हेलो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत बढ़ गई है और ऐसे में पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, लेकिन पौधे तो पूरा दिन धूप में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं दिन के अभी 11:30 हुए हैं और मिट्टी कैसी सूख गई है और शाम 5 बजे तक इनकी कैसी हालत हो जाएगी। हीट स्ट्रोक की वजह से पत्ते पीले पड़ जाएंगे, झुलस जाएंगे, कलियां झड़ जाएंगी। इन सब से बचने का एक ही मात्र रास्ता है कि आप ग्रीन नेट का यूज़ करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं मेरी तरह जो ग्रीन नेट लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकें। आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी कलियां बनी हैं ना, ये हीट स्ट्रोक की वजह से सारी झड़ जाएंगी। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि दोपहर में पानी ना दें, सुबह शाम ही पानी दें, तभी वो पौधे को लगता है और पौधा हेल्दी भी होता है। दोपहर में पानी देने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप पानी डालते हैं तो वो भाप बन के ऊपर उठता है और पौधे को झुलसा देता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि सुबह आपने पानी डाला है पौधे में और शाम के 5 से 6 बजे तक आपके यहाँ धूप रहती है, तो क्या ऐसे में आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा? लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो 11 से 12 बजे की शावरिंग आपके पौधे को मरने से बचा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम तेज़ धूप से कहीं से आएँ और अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है। आप कितना भी अर्ली इन द मॉर्निंग शावरिंग कर लीजिए, 11-12 बजे तक आते आते आपके पौधे बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे और इसके बाद उन्हें शाम के 3-4-5 बजे तक हीट स्ट्रोक झेलना है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है और ये मेरा आजमाया हुआ है कि आप 11 से 12 बजे के बीच में एक बार पौधों की शावरिंग ज़रूर कर दीजिए, उन्हें अच्छे से नहला दीजिए। आप इस टाइम जो शावरिंग करेंगे, इसमें हमें मिट्टी में पानी ढेर सारा भरना नहीं है, पॉट में ढेर सारा पानी नहीं भरना है, ना ही उसको दलदली बनाना है, बल्कि पूरे प्लांट के ऊपर एक अच्छा सा पानी का फव्वारा देना है। क्योंकि मिट्टी हमारी पहले से गीली है, सुबह जो हमने वाटरिंग की थी, इस समय जो हम पौधे की शावरिंग करेंगे ना, वो शाम तक लू के थपेड़ों से उसे बचाए रखेगी और हमारा पौधा हीट स्ट्रोक से बच जाएगा। अब बात करते हैं कि पानी डालते समय एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टैप चलाएं तो पानी को चेक कर लें। अगर गर्म पानी आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए उसे बाल्टी में भर दें। इस पानी को आप शाम को यूज़ कर सकते हैं और जब ठंडा पानी आने लगे तो ही पौधों में शावरिंग करें। फ्रेंड्स, सिर्फ खाद की कमी से ही कलियां नहीं गिरती, बल्कि कई बार हीट स्ट्रोक की वजह से भी कलियां गिर जाती हैं और दोपहर का ये शावर उन्हें नमी देता है। हम सोचने में लगे रहते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा खाद नहीं डाला जिसकी वजह से हमारी कलियां झड़ रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधा हमारा सूख रहा है, पर असली वजह तो ये है क्योंकि इतनी हीट झेलने के बाद पौधा खुद को बचाएगा या अपनी कलियों को बचाएगा। आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग भी छोटी होने लगी है गर्मी की वजह से। फ्रेंड्स, शावरिंग करते समय अपना भी ध्यान रखें, अपने फेस को, हाथों को कवर ज़रूर कर लें, नहीं तो पौधे को तो आप बचा लेंगे लेकिन खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा। अब शौक इतना महंगा है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शावरिंग के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे आप हीट स्ट्रोक से अपने पौधे को बचा सकते हैं। जैसे आप पॉट में मिट्टी की मल्चिंग करें, चाहे वो सूखे पत्तों से करें, चाहे जूट की बोरी से करें या फिर सूती मोटा कपड़ा हो उससे करें। दूसरा है कि आप सारे पॉट को पास पास रखें। पास पास रखने से फ़ायदा ये होता है कि पौधों में आपस में नमी बनी रहती है, वो उड़ती नहीं है। संभव हो तो पॉट के नीचे पानी से भरी एक ट्रे रख दें, लेकिन ये हर पॉट के साथ रखना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से शावरिंग करना 11 से 12 बजे के बीच बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।